केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा सुरक्षा हालात, आतंकवाद रोधी अभियानों की प्रगति और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से बुलाई गई है। इसलिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में शामिल होंगे शीर्ष अधिकारी। इस अहम बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो (IB) के निदेशक तपन डेका भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 3 महीने में एक बार होती है समीक्षा। अधिकारियों के अनुसार ये बैठक गृह मंत्री की नियमित समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है, जो हर 3 महीने में आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तैयारियों, आतंकवाद रोधी अभियानों की स्थिति और क्षेत्र में विकास से जुड़े स्थायित्व उपायों का मूल्यांकन करना है। बैठक में प्रमुख एजेंडे। सूत्रों के अनुसार बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा: जम्मू कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, आतंकवाद रोधी अभियानों की प्रगति का मूल्यांकन, खुफिया एजेंसियों पर सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना, ऑपरेशनल तालमेल को और प्रभावी बनाना, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के उपायों पर चर्चा। पृष्ठभूमि में जारी है आतंकवाद विरोधी अभियान। ये समीक्षा ऐसे समय में हो रही है जब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का फोकस क्षेत्र में स्थायित्व लाने, आतंकवाद पर लगाम कसने और खुफिया तंत्र को और मजबूत करने पर है। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का आधिकारिक ऐलान होते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल तत्काल प्रभाव से चुनावी मोड में आ गए हैं और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। नेताओं ने अब जमीनी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जनता दल (जदयू) ने अपने प्रचार अभियान की रूपरेखा तय कर ली है, जिसके तहत गठबंधन एक मजबूत संदेश देने के लिए निरंतर रणनीतिक बैठकों में जुटा हुआ है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 10 चुनावी रैलियां करेंगे, जिनकी संख्या जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी 25-25 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीमांचल क्षेत्र में 10 रैलियां करेंगे। वहीं जदयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अक्टूबर के बाद प्रतिदिन 4 रैलियां करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाओं में उनके साथ मंच साझा करेंगे। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग के अधिकारियों ने 4 और 5 अक्टूबर को राज्य का दौरा कर सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की समीक्षा की और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार 243 विधानसभा सीटों पर मतदान 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को, जिनकी मतगणना 14 नवंबर को होगी।